Hey everyone, how are you all? I hope you all are good. See students, our chapter number 6 cash flow statement is running, and today we discuss about the numericals of investing activity. So here it is, illustration number 21. Calculate the net cash flow from investing activity from the following information. You have two information related to current year and previous year. So in 2015, which is the previous year, and 2016, the current year. Building written down value is given 6 lakh and 7 lakh 50,000. What about the additional information? Building costing 1 lakh on which 30,000 had accumulated as a depreciation was sold for rupees 60,000. What is the meaning of this line students? आपको बिल्डिंग जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ गिवन है. अच्छा जी, इनमें से इन्होंने बोला है कि जो 30,000 है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है और वो जो सेल हुई वो 60,000 में सेल हुई. तो अल्टीमेटली जो एसेट है उसका वैल्यू की हम बात करते हैं. हमें बिल्डिंग जो गिवन है, सबसे पहले हम जब बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, एसेट अकाउंट बनाएंगे, तो हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस, राइट, यानी कि प्रीवियस ईयर बैलेंस, विच इज़ टू बैलेंस BD 6 लाख एट द डेबिट साइड ऑफ द बिल्डिंग अकाउंट. नाउ अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो सेल कितने में हुई है. 60,000 में सेल हुई है. इसको हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे बाय बैंक अकाउंट, राइट. तो बाय बैंक अकाउंट में हमने 60,000 जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया. अब इन्होंने हमें क्लियर कट मेंशन नहीं किया हुआ कि जो डेप्रिसिएशन है वो वैल्यू कितना है. चलिए हम उस बात पे भी आएंगे. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो अमाउंट, जो फिगर गिवन है वो क्या है. इन्होंने बोला जी आपको बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 1 लाख थी, जिसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इन्होंने 30,000 और बिल्डिंग सेल हुई 60,000 की. तो अल्टीमेटली हमें सबसे पहले ये निकालना है बच्चों कि इस बिल्डिंग पे हमें सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अब ये बात कैसे कंफर्म होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. आप देखिए, इफ़ वैल्यू ऑफ द कॉस्ट इज़ या वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज़ 1 लाख माइनस 30,000 which is given to you as an accumulated means the previous years, right, and 60,000 was at the time the asset will be sold at 60,000. So remaining balance will be 1 lakh minus 30 minus 60. तो अब जो आपके पास बैलेंस रह गया वो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़. तो इट मीन्स कॉस्टिंग जो थी वो आपकी ऑलरेडी 1 लाख थी. तो यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग सेल करने में लॉस हो रहा है वो हो रहा है 10,000 का. तो ये 10,000 हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड. हम इसको डाल देंगे P&L अकाउंट में. सो बाय लॉस वर्डिंग रहेगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट. ठीक है, 10,000. नाउ डेप्रीशिएशन चार्जिंग ऑन बिल्डिंग, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना है हमारा? 50,000. तो ये भी आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 50,000. उसके बाद हमें करंट जो ईयर है, करंट ईयर का हमें जो बैलेंस गिवन है डेप्रिसिएशन का, दैट इज़ 7,50,000. तो 7,50,000 को हम दिखाएंगे अगेन बैलेंस BD हमने डेबिट साइड पोस्ट किया था, तो CD को हम क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय बैलेंस CD 7,50,000. अब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,70,000 और हमारा जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ 6 लाख, है ना. तो 870 माइनस 6 लाख, सो बैलेंसिंग फिगर विल बी 2,70,000 विच इज़ अ बैलेंसिंग फिगर. इट मीन्स आप एसेट परचेज कर रहे हैं 2,60,000. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो बिल्डिंग हमारी सेल हुई 60,000 में, दैट इज़ अ पॉजिटिव. और हमने बिल्डिंग परचेज करने में पैसे लगा दिए 270, ठीक है, विच इज़ नेगेटिव बैलेंस. तो अल्टीमेटली हमारे पास 2,10,000 जो है वो क्या है? नेगेटिव बैलेंस आ रहा है. इट मीन्स नेट कैश यूज्ड आ रहा है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो हेयर द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 21. अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 की. यहाँ पर हमें बैलेंसेस गिवन है 15 एंड 14 एंड हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मिको लिमिटेड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग प्रिपेयर करेंगे. ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करने से पहले बच्चों हमें एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है जी. तो हम यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे. वो हमें पता है कि अब हमें यहाँ पर देखो, इन्होंने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है और इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें इन्होंने मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी है, प्लांट एंड मशीन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है. तो हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनकी मदद से हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर देंगे.
सबसे पहले हमारे पास मशीनरी का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 4 लाख, ठीक है, आपको गिवन है तो ये 4 लाख डाल दीजिएगा। आफ्टर दैट क्लोजिंग बैलेंस है, इसको क्रेडिट साइड डाल दो, बाय बैलेंस सी डी 6 लाख। अब आ जाइए, अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट देखिए क्या गिवन है। अ मशीन कोस्टिंग ₹50,000 डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000 रुपीज़। तो 15,000 जो है यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो डेप्रीशिएशन है वो लग रहा है, ठीक है जी। वो सोल्ड फॉर 40,000 एंड डेप्रीशिएशन चार्ज, हमें तो ड्यूरिंग करंट ईयर का डेप्रीशिएशन चाहिए विच इज़ 55,000। तो क्रेडिट साइड आप कितना अमाउंट मेंशन करेंगे बच्चों, 55,000 बाय डेप्रीशिएशन 55। नाउ मशीन सेल कितने में हो रही है, 40। मशीन अगर सेल हो गई तो मशीन रिड्यूस हो गई तो उसको कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड। तो बाय बैंक अकाउंट 40,000। क्लियर एवरीवन, 40 आ गया, 55 आ गया और बैलेंस सीडी आ गया। ये तो हमारा क्रेडिट साइड का इन्फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम मशीन सेल करते हैं, राइट, तो हमें गेन हो या लॉस भी होगा, जो हमें क्लियर कट मेंशन नहीं है, तो वो हमें जो कैलकुलेशन है वो हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब हमें आप देखिए, हमें मशीन की कॉस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी 50,000 और डेप्रिशिएशंस हमें गिवन थे 15 और मशीन हम सेल कर रहे हैं 40 में। हाँ जी, मशीन कॉस्ट है जी 50,000 एंड वी आर प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन 15,000 एंड सोल्ड इट ऑन द 40,000। सो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव बैलेंस है जी 5,000 रुपीज़। इट मीन्स वी आर गेनिंग। अगर हमें मशीन सेल करने पे गेन हो रहा है तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं, मशीन अकाउंट के या एसेट अकाउंट के डेबिट साइड। तो 5,000 जो है वो गेन शो करेंगे। एट द एंड क्रेडिट बैलेंस का टोटल है हमारे पास 6,95,000। उसमें से आपके डेबिट बैलेंस के टोटल यानी कि 4,05,000 को लेस कर दीजिए, रिमेनिंग बैलेंस विल बी 2,90,000 विच इज़ अगेन अब परचेज साइड आ रहा है, इट मीन्स डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो हमने परचेज किया एसेट को। अब देखिए, अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें पता है हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमने प्लांट मशीनरी सेल किया तो पॉजिटिव बैलेंस, परचेज किया तो नेगेटिव बैलेंस। इन्वेस्टमेंट की है हमने, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो इट मीन्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इट मीन्स आपने पैसे लगाए हैं तो अगेन ये आपका एक नेगेटिव बैलेंस जो है वो शो होगा। डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हैं तो आपकी इनकम पॉजिटिव, इट मीन्स ऐड इट। सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल किया है, अगेन कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो अगेन इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इसे भी ऐड कर देंगे। गुडविल परचेज, गुडविल हम परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, आप नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस कर देंगे। सो एट द एंड व्हाट अबाउट द आंसर, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है जी, माइनस में आ रहा है, इट मीन्स आपने कैश यूज़ किया है तो वर्डिंग विल बी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है इलस्ट्रेशन नंबर 21, 22। आपका होमवर्क है, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर ट्राई करना। हम हमारी लाइव क्लास में बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। अगर तब तक आपका कोई भी डाउट, कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो बच्चों वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नो इशू, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चे, मिलते हैं कल लाइव क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।